हरिओम। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। मन है चंचल कृष्ण जू बहु छोवक दृढ़ जानी, ताको रोकन पवन सम है अति कठिन जुमानी। हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रमथनशील, दृढ़, जिद्दी और बलवान है। इसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु को अपनी मुट्ठी में बंद करने की तरह कठिन मानता हूँ। यहाँ भगवान को कृष्ण संबोधन देकर अर्जुन मानो यह कह रहे हैं कि हे नाथ, आप ही कृपा करके इस मन को खींचकर अपने में लगा लें तो यह मन लग सकता है। मेरे से तो इसका वश में होना बड़ा कठिन है, क्योंकि यह मन बड़ा ही चंचल है। चंचलता के साथ साथ यह प्रमाथि भी है, अर्थात यह साधक को अपनी स्थिति से विचलित कर देता है। यह बड़ा जिद्दी और बलवान भी है। भगवान ने कामना के रहने के 5 स्थान बताए हैं: इंद्रियां, मन, बुद्धि, विषय और स्वयं। वास्तव में काम स्वयं में अर्थात चिज्जड़ ग्रंथि में रहता है और इंद्रियां विषयों में इसकी प्रतीति होती है। काम जब तक स्वयं से निवृत्त नहीं होता है तब तक यह काम समय समय पर इंद्रियों आदि में प्रतीत होता रहता है, पर जब यह स्वयं से निवृत्त हो जाता है तब इंद्रियां आदि में भी यह नहीं रहता। इससे यह सिद्ध होता है कि जब तक स्वयं में काम रहता है तब तक मन साधक को व्यथित करता रहता है। अतः यहाँ मन को प्रमाथि बताया गया है। ऐसे ही स्वयं में काम रहने के कारण इंद्रियां साधक के मन को व्यथित करती रहती हैं। इसलिए इंद्रियों को भी प्रमाथि बताया गया है। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। तात्पर्य यह हुआ कि जब कामना मन और इंद्रियों में होती है तब वह साधक को महान व्यथित कर देती है, जिससे साधक अपनी स्थिति पर नहीं रह सकता। उस काम के स्वयं में रहने के कारण मन का पदार्थों के प्रति गाढ़ खिंचाव रहता है। इससे मन किसी तरह भी उनकी ओर जाने को छोड़ता नहीं है, हट कर लेता है। अतः मन को दृढ़ कहा गया है। मन की यह दृढ़ता बहुत बलवती होती है, अतः मन को बलवत कहा है। तात्पर्य है कि मन बड़ा बलवान है, जो कि साधक को जबरदस्ती विषयों में ले जाता है। शास्त्रों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मन ही मनुष्यों के मोक्ष और बंधन का कारण है। मन ये मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। परंतु मन में यह प्रमथनशीलता, दृढ़ता और बलवत्ता तभी तक रहती है जब तक साधक अपने में से काम को सर्वथा निकाल नहीं देता। जब साधक स्वयं काम रहित हो जाता है तब पदार्थों का, विषयों का कितना ही संसर्ग होने पर भी साधक पर उसका कुछ भी असर नहीं पड़ता है। फिर मन की प्रमथनशीलता आदि नष्ट हो जाती है। मन की चंचलता भी तभी तक बाधक होती है जब तक स्वयं में कुछ भी काम का अंश रहता है। काम का अंश सर्वथा निवृत्त होने पर मन की चंचलता किंचित मात्र भी बाधक नहीं होती। शास्त्रकारों ने कहा है कि देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परामृतम। सरस्वती रहस्योपनिषद 31। अर्थात देहाभिमान जड़ के साथ मैंपन सर्वथा मिट जाने पर जब परमात्मा तत्व का बोध हो जाता है तब जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ परमात्मा तत्व का अनुभव होता है, अर्थात उसकी अखंड समाधि, सहज समाधि रहती है। तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। इस चंचल, प्रमाथि, दृढ़ और बलवान मन का निग्रह करना बड़ा कठिन है। जैसे आकाश में विचरण करते हुए वायु को कोई मुट्ठी में नहीं पकड़ सकता है, ऐसे ही इस मन को कोई पकड़ नहीं सकता है। अतः इसका निग्रह करने को मैं महान दुष्कर मानता हूँ। हरिओम।